यादव का जो पुराना बस्ती है, नया बस्ती है और यादव ऐसी जाति है कि आपको वोट भी देते हैं और अपने घर वाले लोगों से वोट करवाते भी हैं। हुँ, क्योंकि पॉलिटिकल वो बहुत जुड़े हुए हैं बिहार में, ख़ास करके राजनीतिक बड़ा परिवार है उनका। तो एक तरह से कहा जाए तो पॉलिटिकल वो बहुत जुड़े हुए हैं। तो इसका फ़ायदा पप्पू राय को सीधा हो रहा है और पप्पू राय हो सकता है कि कृष्ण मुरारी यादव के बाद दूसरा यादव मेयर पटना के वो बन सकते हैं अगर जनता साथ देगी। 22A, 22B और 22C हुँ, उनका वार्ड है और 22A, 22B, 22C में उनका आधार है और वार्ड नंबर 1 ये उनका आधार वोट है जहाँ लगभग 40,000 वोट है। हुँ, ये 40,000 वोट उनको आता है। हुँ, पहले के चुनाव में भी, अभी उनकी भाभी जो है वार्ड पार्षद हैं और हमेशा उनको जो वोट वहाँ पड़ता है, वहाँ पर आता है। हमेशा, हर बार उनको वोट पड़ता है। लाला आपको हर एक मोहल्ले में नहीं मिलेगा, राजपूत हर एक मोहल्ला में नहीं मिलेगा और जातियाँ हर एक मोहल्ले में नहीं मिलेंगी। लेकिन यादव चाहे आप दीदारगंज उठा लीजिए, पटना सिटी उठा लीजिए, जानीपुर उठा लीजिए, रानीपुर उठा लीजिए, आप दीघा उठा लीजिए, कुर्जी उठा लीजिए, फुलवाड़ी उठा लीजिए, हर जगह निशाबाद, गर्दनीबाग, हर मंदिर, हर जगह पर यादव की बस्तियाँ हैं और जब भी ये लोग कनेक्ट होते हैं, कहीं चुनाव होता है, आपको लगता होगा कि आरजेडी को वोट इतना क्यों मिलता है? आरजेडी को वोट इसलिए मिलता है कि हर एक बूथ पर उनका आदमी है हुँ, और हर एक जो इस चुनाव में बूथ पर वोट करवा लेगा, तो समझिए कि अगर 95% वोट उनको यादवों को मिल जाता है और पप्पू राय को ये वोट कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आराम से मेयर बन जाएँगे। दूसरा चीज़, बीजेपी के भी कई नेता जो पटना जिला के हैं, वो पप्पू राय के लिए लगे हुए हैं। दीघा में इनका एक तरफ़ा एक तरह से कहा जाए हुँ, 70% इनको रखा जा सकता है क्योंकि दीघा में कई काम इन्होंने किए कोरोना के समय हो, कई इनके फ्री में एम्बुलेंस चलते हैं, कोरोना काल में लगातार जो है वो बँटवा रहे थे और उसके अलावा उस क्षेत्र में अभी भी आप जाइए कुर्जी अस्पताल के पास और वहाँ पर देखिए कि इनका क्रिसमस डे का जो है ना, बधाई का वो पोस्टर चर्च के बाहर लगा हुआ है। तो उस समाज के लिए भी वो करते हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए जो भी पुरानी बस्तियाँ हैं, वो यादव इनके प्रति गोलबंद हो चुके हैं और रात में जो कंबल हम लोग जो खबर करने गए थे, वहाँ पर भी वो सच्चाई थी, वो कंबल लेकर के पहुँचे थे और हम आपको फिर बता रहे हैं कि हमें लगता है कि ये जो चुनाव है ना, वो पोल पर ही आधारित होगा। आप कितनों मार्केट में हल्ला कर लीजिए, कितनों माहौल बना लीजिए, अगर आप अपने वोटर को बूथ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो नहीं होगा। तो नहीं होगा। लगभग 1800 ये कितना बूथ हुँ, बताया जा हुँ, रहा हुँ। है, तो उस बूथ पर आपको वहाँ पर बैठाना होगा और जो उस बूथ पर अपना वोटर पहुँचा दिया, वो चुनाव आराम से जीत जाएगा। दफ्तर के बाहर अब कोई प्रचार वाली गाड़ी नहीं घूम रही है क्योंकि मेयर के चुनाव का प्रचार गाड़ी अब नहीं घूम रहा है। प्रचार रुक चुका है। कल वोटिंग होगी और उसके बाद यह तय हो जाएगा कि पटना का मेयर कौन बनेगा। हम यहाँ बैठे हैं लाइन बाय लाइन बात करने के लिए उन प्रत्याशियों के बारे में जिन प्रत्याशियों को लेकर कहा जा रहा है कि ये साहब कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पहला नाम पप्पू राय। पप्पू राय के बारे में बातचीत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका जात भी बातचीत करने लायक है और आप ऑफेंड मत होइएगा क्योंकि सनी जी कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। बाकी पप्पू राय को कवर करने वाले सनी बताएंगे कि ग्राउंड पर क्या हालचाल है, ये बताएंगे कि पटना का मालिक कौन बनने वाला है और पप्पू राय जो इस बात का हुंकार भर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, उनकी सच्चाई क्या है। सनी, पप्पू राय में कितना दम है और जाति है कि जाति नहीं वाला बात क्या है? देखिए, सबसे पहले 2 भ्रांति चल रही है कि एक ये चुनाव महागठबंधन वर्सेस भाजपा है। भाजपा है, हाँ। ये सबसे पहले ये बहुत गलत आंकड़ा है, जो भी दे रहा है वो बहुत गलत आंकड़ा दे रहा है। हर एक जगह के हर एक मुद्दे हैं, 6 विधानसभा आस-पास पड़ जाते हैं। हम्म, सिटी का अलग मुद्दा है और सिटी में जो कैंडिडेट है शायद उसको दीघा में नहीं पहचानता है, दीघा का जो कैंडिडेट है उसको सिटी में नहीं पहचानेगा। तो ये भाजपा वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई नहीं। नहीं है। इसमें जो चल रहा है खबर वो एकदम फेक खबर है, शायद उसको ग्राउंड का नॉलेज नहीं है। सीता साहू को आप कुर्जी में लाके खड़ा कर दीजिए, उसको कोई नहीं पहचानेगा हम्म, और ये सिंबल पे वोट नहीं हो रहा है कि कोई भी जीत जाएगा। हम्म, ठीक है, दूसरा हम लोग आते हैं पप्पू राय पर। पप्पू राय मजबूत क्यों हैं और पप्पू राय का प्लस पॉइंट क्या है? हम्म, फैक्चुअल बातें हम लोग करेंगे, हम लोग ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। 22A, 22B और 22C हम्म, उनका वार्ड है और 22A, 22B, 22C में उनका आधार है और वार्ड नंबर 1 ये उनका आधार वोट है जहाँ लगभग 40,000 वोट है। हम्म, ये 40,000 वोट उनको आता है। हम्म, पहले के चुनाव में भी, अभी उनकी भाभी जो है वार्ड पार्षद हैं और हमेशा उनको जो वोट वहाँ पड़ता है, वहाँ पर आता है। हमेशा, हर बार उनको वोट पड़ता है। दूसरा चीज़ आप ले लीजिए कि क्रिश्चियन पटना में 30,000 हैं, जो हम्म, आंकड़ा है। उसमें लगभग 25 से 26,000 जो क्रिश्चियन है, वो दीघा और कुर्जी के इलाके में रहता है, यानी उनका जो क्षेत्र है। हम्म, तो वो वोट भी प्लस पॉइंट हो रहा है। दीघा विधानसभा में उनका घर है।
दीघा विधानसभा बिहार में सबसे बड़ा विधानसभा है। वहाँ लगभग वोटर जो है 6 लाख के करीब है, लेकिन पोल होता है 40% 45%, यानी 3 लाख वोट पोल होता है। वहाँ हर समाज का लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति की हो, सभी लोग उनको एक तरह से एक तरफा समर्थन दे रहे हैं। ये 3 पक्ष हो गया उनकी मजबूती का पक्ष। अब ओवरऑल पटना की बात कर लें तो कम से कम कहा जाए कि अगर यादव 95% उनको वोट कर रहे हैं। यादव का जो पुराना बस्ती है, नया बस्ती है, और यादव ऐसी जाति है कि आपको वोट भी देते हैं और अपने घर वाले लोगों से वोट करवाते भी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल वो बहुत जुड़े हुए हैं बिहार में, खास करके राजनीतिक बड़ा परिवार है उनका। तो एक तरह से कहा जाए तो पॉलिटिकल वो बहुत जुड़े हुए हैं, तो इसका फायदा पप्पू राय को सीधा हो रहा है। और पप्पू राय हो सकता है कि कृष्ण मुरारी यादव के बाद दूसरा यादव मेयर पटना के वो बन सकते हैं, अगर जनता साथ देगी तो। ये बताइए हमको आप कि तेजस्वी यादव जिस गाड़ी में घूम रहे थे, बेरोजगारी रैली निकाले हुए थे, उस गाड़ी पर पप्पू राय थे, तो कि इसका थोड़ा बहुत भी फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत फायदा मिलेगा। हम आपको फिर बता रहे हैं कि जो भी देखिए यादव समाज जो है वो पटना के हर एक मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे। लाला आपको हर एक मोहल्ले में नहीं मिलेगा, राजपूत हर एक मोहल्ला में नहीं मिलेगा, और जातियां हर एक मोहल्ले में नहीं मिलेंगी। लेकिन यादव, चाहे आप दीदारगंज उठा लीजिए, पटना सिटी उठा लीजिए, जानीपुर उठा लीजिए, रानीपुर उठा लीजिए, आप दीघा उठा लीजिए, कुर्जी उठा लीजिए, फुलवाड़ी उठा लीजिए, हर जगह, निशाबाद, गर्दनीबाग, हर मंदिर, हर जगह पर यादव की बस्तियां हैं। और जब भी ये लोग कनेक्ट होते हैं, कहीं चुनाव होता है, आपको लगता होगा कि आरजेडी को वोट इतना क्यों मिलता है। आरजेडी को वोट इसलिए मिलता है कि हर एक बूथ पर उनका आदमी है, और हर एक जो इस चुनाव में बूथ पर वोट करवा लेगा, क्योंकि लगभग 18 लाख वोट हैं, 18 लाख में 50% वोट होगा, लगभग 9 लाख, और 9 लाख में 32 कैंडिडेट हैं। मेरा जो आंकड़ा है उसमें लगता है 8 लाख से ज़्यादा वोटिंग यहाँ नहीं होगी। 32 कैंडिडेट है, 32 कैंडिडेट में जो है 8 लाख में से 2 लाख में लगभग 25 कैंडिडेट को हटा दीजिए आप, बचे 7 कैंडिडेट, जिनको 1.5 लाख या 1.25 लाख के बीच में वोट आ गया, वो जीत जाएगा। और इनका आधार वोट अगर जोड़ लिया जाए तो 40,000 प्लस 30,000, 70,000 तो इनका आधार वोट है, जो इनको मिलेगा ही, मिनिमम मिलेगा इनको वोट, जो 70,000 आधार वोट है। और हम जो यहाँ आरजेडी या बीजेपी के जो लोग हैं, जो उनके जिला अध्यक्ष हमने बात किया, तो उन्होंने बताया है कि लगभग जो है यादवों की संख्या यहाँ लगभग 3 लाख की है। तो समझिए कि अगर 95% वोट उनको यादवों को मिल जाता है और पप्पू राय को ये वोट कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आराम से मेयर बन जाएंगे। दूसरा चीज, बीजेपी के भी कई नेता जो पटना जिला के हैं वो पप्पू राय के लिए लगे हुए हैं, ये भी एक सच्चाई है, इंटरनल लगे हुए हैं। क्योंकि अब फिर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ ना कोई बीजेपी और ना कोई महागठबंधन की लड़ाई है। आपको अगर हम पसंद करते हैं तो आपके टोला का वोट हम आपको दिलवा दे रहे हैं, ये स्थिति है। और ये मजबूती अगर देखा जाए तो लगभग जो कैंडिडेट 1.5 लाख के करीब वोट ले आता है, वो चुनाव आराम से निकाल लेगा। अगर सिर्फ इनको जितना इनका वोट बेस है और 95% यादव या यादव समाज हल्का सा भी इनको पुश कर देता है, तो ये आराम से मेयर बन जाएंगी। रजनी देवी यादव कैंडिडेट हैं ये? नहीं, और भी यादव कैंडिडेट हैं, लेकिन और भी यादव कैंडिडेट है तो उनका पूरे क्षेत्र में उतना जनाधार नहीं है इनका जितना जनाधार है। और सबसे बड़ी चीज हमने आपको बताया कि चाहे वो क्रिश्चियन वोट हो या दीघा में इनका एक तरफा, एक तरह से कहा जाए 70% इनको रखा जा सकता है, क्योंकि दीघा में कई काम इन्होंने किए, कोरोना के समय हो, कई इनके फ्री में एम्बुलेंस चलते हैं, कोरोना काल में लगातार जो है वो बंटवा रहे थे। और उसके अलावा उस क्षेत्र में अभी भी आप जाइए कुर्जी अस्पताल के पास, और वहाँ पर देखिए कि इनका क्रिसमस डे का जो है ना बधाई का वो पोस्टर चर्च के बाहर लगा हुआ है। तो उस समाज के लिए भी वो करते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए, जो भी पुरानी बस्तियां हैं वो यादव इनके प्रति गोलबंद हो चुके हैं और यादव इनको सीना ठोक करके वोट कर रहे हैं। आखिरी सवाल, ये आप बात करते फोटो का, पोस्टर का बांटने का, आपने तमाम वादे देखे होंगे पप्पू राय और तमाम कैंडिडेट्स के, लेकिन कंबल बांटते हुए आपने सिर्फ एक ही आदमी को कवर किया, वो थे पप्पू राय। वाकई में ऐसे वो हैं या फिर वो दिखावट था? नहीं, ये लगातार ऐसा करते रहते हैं। और कोरोना काल में भी कई ऑक्सीजन सिलेंडर इन्होंने बांटा था, और रात में जो कंबल हम लोग जो खबर करने गए थे वहाँ पर भी वो सच्चाई थी, वो कंबल लेकर के पहुँचे थे। और हम आपको फिर बता रहे हैं कि हमें लगता है कि ये जो चुनाव है ना, वो पोल पर ही आधारित होगा। आप कितनों मार्केट में हल्ला कर लीजिए, कितनों माहौल बना लीजिए, अगर आप अपने वोटर को बूथ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो नहीं होगा। लगभग 1800 ये कितना बूथ बताया जा रहा है, तो उस बूथ पर आपको वहाँ पर बैठाना होगा, और जो उस बूथ पर
अपना वोटर पहुंचा दिया, वो चुनाव आराम से जीत जाएगा। और हम आपको फिर बता रहे हैं कि कुछ कौम और कुछ जातियां जो है ना, वो राजनीतिक रूप से बहुत मुखर रहती हैं, खोज के करती है। यादव लोग खोज के वोट गिरवाएगा और पर परिवार में फोन लगा के कहेगा कि उसको जल्दी से ना वोट गिरा के पहले हटाओ। उसके अलावा और भी कई जातियां हैं जो आगे हम विश्लेषण में बताएंगे, लेकिन यादव लोग में एक खासियत रही है कि वो वोट करते भी हैं और वोट करवाते भी हैं और अपने पर परिवार में फोन भी लगाते हैं। और इनकी जो जाति है, यादव में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं से यादव मिल जाता है, तो इनको फायदे होने वाला है। सिर्फ अगर जो 3 लाख वोटर आ रहा है यादवों का, अगर उसमें से 1.5 लाख भी अगर पोल हो जाता है, सिर्फ ये पोल करवा देते हैं, तो ये आराम से ये सीट इनकी निकल जाएगी। क्योंकि इनका बेस अगर 70,000 हम छोड़ भी देते हैं, 40,000 नहीं मानते हैं, 30,000 मानते हैं, तो 60,000 का बेस तो इनका है, जो इनको हर बार मिलता है वोट। बस इनको हल्का सा पुशअप कर रहा है। और यादव समाज अगर चाहते हैं कि कृष्ण मुरारी यादव के बाद कोई पटना का मेयर बने, तो इनको आप वोट दीजिएगा, तो शायद ये मेयर बन जाएंगे। चलिए, ये पप्पूराय की कहानी थी। बाकी आपको हम आज यही कहानी सुनाएंगे और विश्लेषण के माध्यम से बताएंगे कि किसकी क्या स्थिति है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।